उसमें अपने को यदि अपनी स्पीड बढ़ानी है, यदि हम चाहते हैं कि हमारी स्पीड बढ़े, तो सबसे जो उसमें मेन खेल है वो हमको अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होना होगा। और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने का मतलब यही है कि आपके जो भी आप पिछला आप सीखे पढ़े हो उसको नए ढंग से देखना शुरू करो। अपन क्या सोचते हैं कि कल जिस व्यक्ति से मिले, मान लीजिए उसने हमको गाली दी, आज वो व्यक्ति फिर आया अपने से मिलने या किसी काम से मुलाकात हो गई सामने, तो हम बिल्कुल असहज हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? वो असहजता जो हमारे अंदर है वही गड़बड़ है, और वो कुछ नहीं है, केवल हमारा ईगो है कि वो व्यक्ति मुझे अच्छा समझे, मैं अच्छा। अब हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति मुझे अच्छा समझे, हम दूसरी नजरों में अच्छा होना चाहते हैं, और इससे बचना है। आपको अच्छा या बुरा नहीं होना है, आपको आप जैसा होना है। दूसरा जो समझ रहा है वो उसकी समझ है, उसकी समझ से हमको क्या मतलब है। समझ गए? ये चीज अगर आपके जीवन में आ गई तो आपकी स्पीड कम से कम 10 गुना हो जाएगी। हम क्या दूसरों की नजरों में अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, और दिन में कम से कम 25 मुखौटे बदलते हैं कि मम्मी के सामने अलग है, पापा के सामने अलग है, नौकर के सामने, जो हमारा सर्वेंट है उसके सामने अलग है, जिससे जिससे हमको पैसा लेना है उसके सामने अलग है। ऐसा नहीं कि प- परमात्मा से हमारी जो दूरी है वो ये एक उसके बराबर भी नहीं है। एक्चुअली दूरी है ही नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन क्या होता है कि चूंकि हम आवरण पे आवरण अपने ऊपर सब पर्दे पे पर्दे लगाए रहते हैं, इससे वो चीज स्किप होती चली जाती है। और अपन जो यहाँ जो सत्संग या जो भी मेडिटेशन करते हैं, यहाँ अपन मन से मुक्त होने के लिए करते हैं। और मन से मुक्त होना कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको कोई विशेष कार्य कराया जाए, कि कोई विशेष उसकी विधि होती है। बस आप अभी चाहो तो अभी मुक्त हो आप चाहो 10 जन्म ऐसे ही घूमते रहना है तो घूमते रहो। मेरी जर्नी कैसे होनी चाहिए फिर? आप आपकी जर्नी आपके जैसी होनी चाहिए, जैसा आप सोचते हो समझते हो। दूसरे की ना हमको दूसरे की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है, ना दूसरे की आंखों में हमको अच्छा दिखने की कोशिश करना है। हम जैसे हैं वैसे ठीक है। परमात्मा ने जैसा सबको बनाया वैसा हमको भी बनाया। भाई, ये मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है ये। तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मनुष्य को छोड़ के जो बाकी जीव जंतु या कोई फूल है या पेड़ है, आप थोड़ी ना पेड़ को लड़ते देखते हो। कोई छोटा पेड़ है तो बड़े पेड़ से लड़ रहा है कि कुछ हो रहा है। या थोड़ी ना कोई जानवर जो है वो दूसरे को थोड़ी ना दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं तेरे सुंदर हूं, कि मैं ऐसा हूं। लेकिन हम लोग के साथ मन होने का फायदा भी है, नुकसान भी है, और ये बड़ा नुकसान है। और हमारे पास जो चारों तरफ हवा है वो दिन भर यही तुलनात्मक अध्ययन सिखाते हैं। तेरी उसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे हो गई, सुपर रिन लगाओ। तो ये कहानी जो अब आप बताया ना, कल भी आपको बोला था कि हमारा यहाँ काम उल्टा है। समाज से हम उल्टा काम कर रहे हैं। वहां जैसे समाज में दिन भर तुलनात्मक उसमें जीना है, हमको बिना तुलना के जीना है। हम वहां समाज में कुछ भी कर रहे हैं, उसका उल्टा आप लोग को करते चलना है। जब गुरु जी के अपन दुकान में एक मिनट, मेरी बातें कंप्लीट नहीं है तो मैं उस जर्नी जो आपने बोला वो मुझे है कहीं ना कहीं समझ उसकी होता है। तो उस जर्नी में मुझे मतलब सहज भाव से चलते जाना बिल्कुल सहज। जैसे आपका मान लीजिए आर्ट का वो है, तो आपको कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम चीजें हम उससे संबंधित काम करें, उससे संबंधित। जैसे मैं छोटा एग्जांपल अपना दे रहा हूँ आपको कि मुझे पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, तो मैंने पापा से जिद करके मतलब कापी किताब दुकान ही खोल लिया
क्योंकि हमारे घर में माहौल था कि व्यापार ही करना है, नौकरी नहीं करना है। तो हम वो व्यापार में ही घुस गए, वही काम किए। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर पास किया और दुकान खुल गई। तो बीकॉम के बाद सेकंड ईयर फाइनल सब दुकान में रहते रहते पढ़े अपन पूरा, क्योंकि दिन भर किताबों के बीच में बैठे हैं अपन, तो वही 1-2 घंटा 3 घंटा दुकान में ही पढ़ लिए और काम भी कर लिए। तो मुझे अपनी जर्नी को होश के साथ होश पूर्वक बिताना है, एक एक पल कीमती है, एक एक समय का। उस दिन भी अपन जो बात किए, तो समझदार व्यक्ति का लक्षण ही यही है कि वो दिन भर देखता है कि मेरा समय कहाँ कहाँ जा रहा है, अपने समय का उपयोग मैं कहाँ कर रहा हूँ, है कि नहीं। दूसरे व्यक्ति को लग सकता है कि आप अपना गधापंती कर रहे हो, अरे क्या ही मिलेगा पेंटिंग होने से, अरे सच बेवकूफ है साला, ये है वो है। नहीं, मुझे तो उससे ज्यादा दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, वो नहीं बता रहा हूँ, मतलब दूसरे व्यक्ति को लग सकता है कुछ भी, तो वो दूसरे व्यक्ति वो उसका विजन है, वो उसको जाना, वो अपने घर में खुश रहे। ऑलरेडी मैं उस स्टेज से काफी बाहर आ चुका हाँ, हूँ। नहीं ये चीज घर में ज्यादा तंग करते हैं। नहीं, मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने अभी जितने मतलब अभी तक की मेरी जो जर्नी रही है, सारे डिसीजन मैंने खुद लिए हैं। उससे और दूसरा क्या होता है ना, घर परिवारों में माहौल ऐसा रहता है कि जैसे पिताजी की इच्छा है कि बेटा डॉक्टर बने, अब बेटा कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है, फोटो खींच रहे हैं। नहीं, मेरे साथ मैं आजाद हूँ, हाँ, मेरे साथ ऐसा अब कोई रिस्ट्रिक्शन आप जैसे मान लो पेंटिंग कर रहे हो, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत मेरे को घर में पढ़ने लिखने। अब हमारे यहाँ परिवारों में क्या होता था कि अ, लड़का बड़ा हुआ, चल बेटा काम में लग जाओ, 8वीं 10वीं पढ़े बस हो गया, बस लड़की वाले आएंगे क्या पूछेंगे, मैट्रिक पूछेंगे, बस तू मैट्रिक हो गया चलो काम में लगो। तो लेकिन अपने को अपनी जर्नी का खुद ख्याल करना है, दूसरा कोई नहीं है, आपको अपना ख्याल खुद ही करना पड़ेगा। और दूसरा ये था कि जो ये 90 डेज की जो जर्नी है, हम्म। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है ये बताइए। 90 डेज की क्यों, ये 30 डेज में क्यों खत्म नहीं? नहीं, कोई भी ध्यान अगर अपन कोई भी एक विधि चालू करते हैं, जैसे अभी आप अपन यहाँ कोई गिलास फेंक दे तो दूर से दिख जाएगा, उसको उठा लेंगे अपन, लेकिन एक सुई फेंकेंगे तो थोड़ा देर से दिखेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर कोई और बारीक खसखस का दाना फेंक दे या कुछ फेंक दे तो और वो उसको समय लगेगा। तो क्या होता है, जितनी जो चीज बारीक रहती है उसको समझने में उतना समय लगता है, और ध्यान जो है वो सबसे मतलब हमारे लिए सबसे बारीक चीज है, उसको उसको समझना, उसमें उतरना और उसका अनुभव के लिए समय लगेगा। तो जितने पूर्व के जितने बड़े मास्टर हुए हैं, उन्होंने एक 3 महीने का एक, जैसे बुद्ध भी जो है वो 90, जो अभी आज जो विपස්සना 10 दिन का होता है, ये विपස්සना बुद्ध के समय 90 दिन का होता था। नहीं, आज भी मैंने जब मॉर्निंग में होता कि स्पीच सुनता रहा था, तो कोई भी एक मेडिटेशन हाँ, मतलब 3 मंथ हाँ 3 मंथ का एक छोटा सा पैकेज, वैसे तो जीवन भर चलेगा ये, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक चलेगा। अपन ये ना समझे कि मास्टर जो है उनका ध्यान बंद हो गया, वो एक प्रोसेस में आ जाता है, फिर वो कंटिन्यू चलता है। और जैसे आप बोल रहे थे दूसरा चीज ऐड नहीं कर सकते, दूसरा ध्यान, उसके पीछे कैसे करोगे? दूसरा विधि को मिक्स नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप विपස්සना कहीं और कोई विधि सीखे हैं, किसी और मास्टर के पास गए हैं और यहाँ आप आए हैं, तो उन 2 विधियों को मिक्स नहीं करना, क्योंकि फिर वो मिक्स हो जाएगा तो हौच पौच हो जाएगा। तो जो विधि जहाँ कराई जा रही है उसको आप अच्छे से करिए। उस विधि का जो महत्व है, जो भी उस विधि के अंदर छुपा हुआ रहस्य है, वो 90 दिन में प्रकट होना शुरू होगा। क्योंकि बहुत बारीक, अब ध्यान का मतलब है कि हम अपना अध्ययन कर रहे हैं, अपना अवलोकन कर रहे हैं। तो वो चूंकि हमको 25 साल उम्र है, मान लो 26 साल, तो हम जिए वैसे हैं पूरा, बाहर यात्रा में जिए हैं और अब अंतर यात्रा करना है। तो मान लीजिए आप 25 साल सीधा चले हैं, फिर वापस आना है, तो फिर 25 साल लग जाएगा ना। एक हिसाब से सोचोगे कि यहाँ से आप मुंगेली गए, अब मुंगेली से आपको वापस आना है, तो 2 घंटे में गए तो 2 घंटा वापस आने में भी तो लगेगा। तो वो एक छोटा सा समय आपको लगेगा ही। जैसे मतलब मैं अभी जिस तरह से जर्नी चल रही है, मेरे दिमाग में ये अभी जो आ रहा है, जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे
मुझे भी लगता है कि मुझे वो मतलब क्या बोलना चाहिए, साक्षी भाव की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा करके कि मैं पूरी तरीके से काम कर रहा हूँ नेचुरल रूप से। वो मुझे लग रहा है कि बस मौन हो और कुछ भी नहीं। इस बारे में आपका क्या? हाँ ठीक है, जो अच्छा लगता है वो तो करना ही, जो जिस भी विधि से अपने को अ, क्योंकि ये भी प्रक्रिया उसी का पार्ट है, इसके बाद तो हाँ हम ऑलरेडी उसी के उससे ही रिलेटेड, हाँ, उसी का उससे ही रिलेटेड पार्ट ही है। है। हाँ हाँ। तो अभी मेरा मेरा थॉट ये रहता है कि मतलब नेचुरल रूप से मैं धीरे धीरे शून्य होते जा रहा हूँ, कहने का हम्म मतलब ये कि हम्म। थॉट को ऑब्जर्व करना या फिर थॉट भी नहीं रहते, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैं उस जर्नी में प्रवेश कर रहा हूँ, मेरा ये कहने का हाँ हाँ, मतलब तो वो उससे। तो अच्छी बात है ना। धीरे धीरे तो देखो अपने को मौन की तरफ ही बढ़ना है। हाँ जितना अपन मौन बैठ सकेंगे, मौन के बैठने का वैसा वो मतलब नहीं है, लेकिन मौन बैठने से अपने को अपने भीतर प्रवेश की सुविधा जल्दी हो जाती है। हाँ, नहीं नहीं वो जैसे मैंने ऑलरेडी। तो जितना हम अपने में रमने की कोशिश करते हैं, उतना वो चीज अपने को जल्दी क्लियरेंस जल्दी मिलता है। समझते फिर धीरे धीरे कुछ जरूरी नहीं है कि आप दिन भर मौन बैठे हैं, आप कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, दूसरे से डिस्टर्ब अपन नहीं हो रहे हैं, वही असली मौन है। मैंने हमको इतना ध्यान की इतनी ट्रिक पता हो जानी चाहिए कि बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं और हमारी नींद में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई कुत्ते को भी हक है पृथ्वी पे रहने का। अब उसकी जो परमात्मा ने उसको फ्रीडम दी है भौंकने की, तो वो भौंकते रहेगा। और हमको पता है, हमारा जो ध्यान है वो हमको पता है, हम अपना चादर ओढ़ के सो गए। तो मेरे कहने का तो वही था कि अभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ के बस शांत हूँ, कुछ नहीं। हाँ तो अब ये 90 दिन का ये देखिए यहाँ पर अपन, ये क्या है, एक लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी में अपन जो है कोई भी चीज सीखने के लिए आते हैं, उसकी अपन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ तो 1-1.5 घंटा रुकना है। आपको यदि यहाँ बैठ के करना है तो आप 1 घंटा पहले आ जाओ, अपना 1 घंटा मौन का आनंद लो यहाँ बैठ के, क्योंकि लेबोरेटरी में। हाँ घर में भी जाके कर सकते हाँ, घर में भी जाके कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप गए घर, घर जाके आपको लगा कि मुझे 1 घंटा बैठना है, तो बढ़िया दरवाजा बंद किए, कॉपी किताब रख दी, अपन पूरा साक्षी होके मौन में बैठ गए। ये काफी हाँ कर सकता हूँ, हाँ मतलब मुझे वो नेचुरल रूप से आ रहा है ना इसलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि कीजिए। मेरी जो ये मेडिटेशन की जर्नी थी वो बचपन से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रहा है। हाँ हाँ और उस चीज की प्रैक्टिस मुझे बचपन से ही, क्योंकि हमारे स्कूल विवेकानंद वाला था तो हाँ, वो डेली मंदिर जाता कराते ही था। थे वहां पर। तो नेचुरल रूप से वहां जाके बैठना तो मैं शांत हो जाता था, कुछ नहीं करता था, आंख बंद करके। नहीं तो देखो, मतलब असली मजा आखिरी में आके तो वही करना है। हाँ हाँ, तो वो अभी मेरे साथ वो नेचुरल हो रही है। हम्म। तो मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मैं जब उस स्टेट में जाता हूँ तो मैं पूरी तरीके से शांत हो जाता हूँ, पूरी तरीके बुद्ध की जो, मतलब जैसे विपස්සना के बाद भी, अगर विपස්සना करने के बाद भी अपने को धीरे 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 जो है वो झाझेन की तरफ बढ़ना रहता है। वही मौन बैठना मतलब कुछ नहीं करना और बैठे रहना, उसको झाझेन, जापान में उसको झाझेन बोलते हैं, हमारे यहाँ मौन सत्संग बोलते हैं। तो वही चीज है, करना कुछ नहीं है, केवल बैठे रहना है। हाँ नहीं सर, वो अपने आप में एक ब्यूटीफुल जर्नी है, वो हाँ आपको शुद्ध करता है अंदर से हाँ, और बहुत अच्छा फील करते हैं। तो करिए घर जाके, आप जैसे यहाँ से ध्यान करके गए, आप घर जाके आराम से वो कर सकते हैं। जितना समय मिले, जितना अपने पीछे लगाओ उसको, आप जितना भी समय दे सकते हैं। क्योंकि मैं उसी भाव से वो पेंटिंग भी करना चाहता हूँ ना, मतलब मैं चाहता हूँ मेरी पेंटिंग जीवन पर वो तब तक नहीं हो पाएगी जब हम्म। तक मैं पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व ना हूँ। मेरे अंदर की वो विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, मतलब पूर्ण हो जाए उस पेंटिंग के साथ, हाँ तब तक वो चीजें नहीं हो पाएगी, और वो आएगी करते करते और समझ के साथ। हाँ, लेकिन अपने को इसमें ये ख्याल रखना है कि अपनी बाहरी लाइफ भी उससे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। नहीं वो तो मालूम, मतलब मैंने उस बुक में ये चीज को हम्म। बहुत अच्छे से हाँ डिफाइन किया गया है कि समाधि एक अलग चीज है। पहले मतलब वो बोला कि पहले आप अच्छे से खा लो, सब कुछ कर लो, हाँ अंत में जब लगेगा कि आपको सब कुछ हो गया तब चले जाना। तो मेरी भी अभी हाँ वही जर्नी है, हाँ, मैं लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ, सब कुछ बस करना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मेरा पेट भर गया, तो सब कुछ साइड करके मैं अपनी जर्नी में निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये चीज उससे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो बुक पढ़ के, हाँ ऐसा है। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत कुछ करना है, ऐसा ऐसे ही साइड नहीं हो जाना है। हम्म।
चीज का भी कहीं ना कहीं ध्यान है, अभी अभी होश है, समझ है। और अपना जो आप कर रहे हो पेंटिंग में जो है ना, उसमें भी ये हरदम ख्याल रखिए कि वो आपका आनंद होना चाहिए, हाँ नहीं नहीं, मेरे थोपा मतलब हुआ ये, नहीं होना चाहिए। हाँ मेरे साथ अभी वही स्ट्रगल है पेंटिंग के हाँ। साथ मेरा अभी, वो एफर्टलेस तरीके से मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ। हम्म। पेंटिंग बना रहा हूँ अच्छा भी है, पर एफर्टलेस तरीके से नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं हम्म। मैं अभी भी एफर्ट डाल रहा हूँ। हाँ, तो मैं उस एफर्ट से बाहर निकलना है। बिल्कुल आ जाएगा। जबकि मुझे सिखाने में एफर्टलेस हूँ मैं, मुझे हम्म। सिखाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मेरी जितने भी 4-5 साल की सिखाने की जर्नी रही है, हम्म। मेरे लिए सिखाना हमेशा एक आनंद रहा है। मुझे कभी नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और जितना भी मुझे फीडबैक मिले वो बहुत अच्छे मिले। मतलब मेरा स्ट्रगल इस चीज को लेकर था कि मुझे जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जितने अच्छे लोग मिल रहे हैं, जैसा हम्म। फीडबैक मिल रहा है, जितना रिस्पेक्ट मिल रहा है, उस चीज को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था। मेरा स्ट्रगल ये था ना कि सिखाना कैसे, ये स्ट्रगल हाँ। मैं कभी रहा ही नहीं। मेरा स्ट्रगल ये था कि मैं उस रिस्पेक्ट को, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत नई होकर जा रही है, कि मैंने कभी इतना देखा नहीं है, इतना महसूस नहीं किया, तो उसको वापस उसी वे में देना, उसी वाइब में डील बताना सामने वाले को, कि उसी भाव से थैंक यू बोलना, वो मेरे लिए बहुत नया है। ऐसा तो अभी मेरा वो हो जाता है, लेकिन पेंटिंग के साथ मेरा अभी एफर्टलेस अभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। पहले जाता था, पर अभी काफी टाइम से वो एफर्टलेस के साथ नहीं हो पा रहा है। मतलब कोशिश ट्राई जारी है, नहीं, आ जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ है। करते करते आ जाएगा वो। तो वो चीज है। मुझे पता ही नहीं चलता दिन कैसे निकल जाता है। हम्म। हाँ भाई। बाकी विषय में मैं एक और बुक मंगाया अभी, मतलब मुझे जानना है उससे, मौन संगीत। तो वो मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, मतलब मैं उसमें देखना चाहता हूँ उसमें लिखा क्या है, ऐसा क्या है, ताकि मैं समझ पाऊँ। अभी तो फील कर वो चीज है, तो नहीं नहीं, उनका क्या अच्छा है। पर्सपेक्टिव है चीजों को लेकर, तो मैं वो चीज पढ़ना चाह रहा हूँ। हाँ भाई, बताओ।